क्लासेज में स्थिर वैद्युत की लेक्चर सीरीज में हम अध्ययन कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 के आंकिक प्रश्न। तो आज हम करेंगे जो हमारे बचे हुए आंकिक प्रश्न है उनको हम अध्ययन कर लेंगे। तो देखो आज हमारा जो आंकिक प्रश्न है वो कौन सा है। सबसे पहला तो पहला जो आंकिक प्रश्न है वो है क्या है 13वां। ठीक है 13वां आंकिक प्रश्न है। तो 13वां आंकिक प्रश्न क्या है, देखो आपको किताब रखनी है या जो भी माध्यम हो आपके पास में बुक का, मैं क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ कि एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व हमने ऊर्जा घनत्व निकाला था ना कि संधारित्र द्वारा ऊर्जा निकाली थी। हमने क्या निकाली थी, ऊर्जा निकाली थी। कितनी आई थी, हाफ है, कितनी आई थी, हाफ है मतलब C1 V1 स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर बटा 2C जो भी आई थी। ठीक है तो वो ऊर्जा आई थी। तो हमने क्या निकाला था, ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व क्या होता है कि एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा, एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा वो क्या कहलाती है, आपकी ऊर्जा घनत्व निकालने कहलाती है। तो ऊर्जा घनत्व हमारा कितना आया था, संधारित्र का, समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व वो आया था हमारा कितना, वो आया था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। भाई ऊर्जा घनत्व इसको देख बात ध्यान रखना, इसको यू से प्रदर्शित करते हैं, यू से, किससे, यू से। तो ये भी ध्यान रखना है, यू बराबर क्या होता है आपका हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये होता है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र का, समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। ठीक है कैसे आया तो उसके लिए आप वापस से जाके देख सकते हो, अगर समझ नहीं आए तो वीडियो वहां पर देख लेना। ठीक है जहां पर हमने ऊर्जा निकाली ना संधारित्र की ऊर्जा, उसी के अंदर ये होगा। तो देखो क्या है आगे के ऊर्जा घनत्व हमारे को दे रखा है 4.43। ऊर्जा घनत्व का मान दे रखा है, इसका मान कितना दे रखा है, U बराबर दे रखा है 4.43 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10 जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है संधारित्रों की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। मतलब ज्ञात क्या करनी है, हमारे को E ज्ञात करना है और एप्सिलॉन नॉट का हमें मान दे रखा है कितना 8.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ठीक है ये दे रखा है 8.86 बोल दे 8.5 बोल दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो आपके यहाँ पर ये का मान चाहिए तो बस सीधा फॉर्मूला है यहाँ पर आपके पास में, फॉर्मूले में रख दो, मान क्या हो जाएगा 4.43। या पहले ये निकाल लो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2u अपॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा E स्क्वायर, और यहाँ पर E बराबर क्या हो जाएगा 2u अपॉन एप्सिलॉन नॉट का रूट। अब यहाँ पर मान रख दो, आप रख सकते हो आसानी से। E बराबर क्या हो जाएगा आपका रूट ऑफ 2u का मान कितना है 4.43 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10 अपॉन कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट कितना मान है 8.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12। ठीक है ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र। सोल्व कर लेना, आगे कर सकते हो है। सर तो है, सर तो छोड़ देते बीच में ही है, सोल्व ही नहीं करते हैं। भाई सोल्व नहीं कर सकते ना, यहाँ पर सभी सोल्व करेंगे तो क्या होगा है, मतलब यहाँ पर कर नहीं सकते ना हम सारे, तो आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। अब देखो ये तो हो गया हमारा 13वां अंकित प्रश्न। अब अगला अंकित प्रश्न करते हैं हम। कौन सा अंकित प्रश्न है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं जैसे एग्जाम्पल करवाता हूं तब आप सोचते हो कि सर अंकित प्रश्न नहीं करवाते हैं, और अंकित प्रश्न करवाता हूं तब सोचते हो कि क्या नहीं करवाते, एग्जाम्पल नहीं करवाते हैं। सरल सरल कर लेते हैं सर, हैं सरल सारे जब करोगे ना तो सारे सरल लगेंगे। अगला देखो 14वां क्वेश्चन क्या है कि चित्र ए और बी में प्रदर्शित निकाय की मध्य की धारिता कितनी होगी। मतलब हमारे को धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। यदि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए दे रखा है और दो निकटवर्ती प्लेटों के मध्य दूरी डी दे रखी है, तो पहले देखो आपको ए दे रखा है। ठीक है चित्र ए दे रखा है, क्या दे रखा है, ये इस प्रकार से बीच में यहाँ पर ये हो गया और ये हो गया बी पॉइंट। ठीक है और प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है आपका, प्रत्येक का क्षेत्रफल है आपका ए और ये बीच की दूरी कितनी है डी। ठीक है तो ये एक चित्र आपको ए दे रखा है, और चित्र बे भी बना लेते हैं, ये बाद में बनाएंगे, चलो बाद में बना देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका चित्र ए दे रखा है, इसमें आपको क्या याद करनी है, तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। अब तुल्य धारिता कैसे ज्ञात करोगे, आपको तो कुछ दे नहीं रखा है। अब यहाँ पर आप देखो यहाँ पर प्लेटें है कि नहीं, तो प्लेटें हैं तो इसका मतलब यहाँ पर जो धारिता निकलेगी वो क्या निकलेगी आपकी, वो धारिता किसकी होगी, वो होगी समांतर प्लेट संधारित्र धारिता। अब यहाँ पर कितने समांतर प्लेट संधारित्र वो भी तो ढूंढना है हमारे को कि यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र कितने हैं। अब देखो कैसे बनता है समांतर प्लेट संधारित्र, हम एक प्लेट लेते हैं। ठीक है उस प्लेट को कोई भी एक आवेश देते हैं, एक ही प्लेट को कोई आवेश देते हैं, और फिर क्या होता है उसके पास में एक अन्य प्लेट रखते हैं, और ये हो गया बी पॉइंट और ये हो गया ए पॉइंट। ऐसा ही करते हैं हम संधारित्र, ऐसे बनाते हैं। इस पर क्या होता है आपका माइनस होता है,
ठीक है। और ये क्या बन गया हमारा समांतर प्लेट संधारित्र, और इस समांतर प्लेट संधारित्र अगर वायु हुए तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो जाएगी, ठीक है, इसकी धारिता हो जाएगी। अब यहाँ पर ये देखो ये क्या सिस्टम है, ऐसा क्या बना दिया, ये कौन सा तरीका यहाँ पर है कि इस प्रकार से कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर बना तो सकते हैं, हमारे को सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे, आप यहाँ पर एक चीज देखो कि हम क्या करते हैं, जो ए पॉइंट होता है, ए पॉइंट किससे जुड़ा होता है, पहली प्लेट से जुड़ा होता है ना, और पहली प्लेट को कौन सा आवेश दिया जाता है, पहली प्लेट को आवेश दिया जाता है प्लस आवेश। इसका मतलब ए ये जो है इसको आप ये पूरी दो प्लेटें, ए प्लेट को दो प्लेटों में तोड़ दिए भाई, ये जो किस प्रकार से क्या समझ रहे हो ना, कि इस प्लेट को यहां से मोड़ा और यहां कर दिया, इसको यहां से मोड़ा और ऐसे कर दिया, ठीक है, इस प्लेट को मोड़ा ऐसे कर दिया, इस प्लेट को मोड़ा ऐसे कर दिया, फिर इस प्लेट को मोड़ा ऐसे कर दिया, इस प्लेट को मोड़ा ऐसे कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मोड़ने से क्या होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी यहाँ पर, ठीक है। तो गड़बड़ होने पर क्या होगा, यहाँ पर देखो ए प्लेट है, ए प्लेट ये यहाँ से यहाँ तक आपकी लाइन रही, फिर यहाँ पर देखो ये प्लेट यहाँ पर ऐसे कर रही है, तो ये प्लेट अगर आप इसको पूरा ऐसे करोगे तो सीधी हो जाएगी, इसको सीधी हो जाएगी, इसको करोगे तो सीधी वापस से क्या बन जाएगा, समांतर प्लेट बन जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे आपने इसको प्लस दिया तो क्या हुआ, इस प्लेट पर भी कौन सा आवेश आएगा, आपका प्लस आवेश आया, और इस पर भी कौन सा आवेश आया, प्लस आवेश आया, क्योंकि ये तो एक ही प्लेट है ना, प्लेट तो एक ही ना, बी के ऊपर कौन सा आवेश होता है, माइनस होता है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस आएगा इस प्रकार से, और यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। अब बताओ मेरे को, यहाँ पर ये जो एक प्लेट दूसरी प्लेट, एक प्लेट दूसरी प्लेट, अब संधारित्र तो ऐसे बनेगा, ऐसे कैसे बन सकता है, प्लेटें नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर संधारित्र ऐसे बनेगा। अब देखो यहाँ पर संधारित्र बनेगा तो कितने संधारित्र बने, संधारित्र कैसे बनता है, एक प्लेट पर प्लस आवेश होना चाहिए, एक पर माइनस आवेश होना चाहिए, तभी तो संधारित्र बनेगा ना। तो एक पर प्लस है, एक पर माइनस है, इसका मतलब ये हमारा संधारित्र हो गया, ठीक है। ये संधारित्र होगा, एक पर माइनस दूसरे पर भी माइनस, ये संधारित्र थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता, इसका मतलब ये संधारित्र नहीं होगा, और इसको हम तुल्य धारिता में काउंट नहीं करेंगे। इसकी बात करते हैं तो इसमें माइनस एक प्लेट पर, एक पर प्लस, एक पर प्लस आवेश प्लस प्लेट पर, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, आपका दूसरा संधारित्र हो गया। तो इस मतलब पूरे परिपथ के अंदर है वो कितने संधारित्र है, दो संधारित्र, एक और दो है, बीच वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, इस पर भी प्लेट पर क्या होगा, माइनस माइनस होगा, इस वजह से ये क्या नहीं होगी आपकी, ये जो प्लेट है, ये जो बीच वाला ये है वो संधारित्र नहीं होगा। तो ये हो गया आपके एक और दो संधारित्र। अब बात करते हैं कि ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में, क्योंकि तुल्य धारिता निकालनी है, दो संधारित्र आगे तो उनकी क्या निकालनी पड़ती है, तुल्य धारिता निकालनी, बोल रहा है तुल्य धारिता, दो संधारित्रों की तुल्य धारिता निकालनी है, तो पहले हमारे को चेक करना पड़ेगा ना कि वो श्रेणी क्रम में है, किसमें, समांतर क्रम में। तो यहाँ पर देखो चेक करते हैं कि श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो प्लेटें हैं वो कुछ इस प्रकार से है यहाँ पर, ठीक है, ये एक प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, तो यहाँ पर ये किसमें होगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी किसमें, समांतर क्रम में। किसमें होगी ये, समांतर क्रम में होगी। श्रेणी क्रम में कब होती, अभी जो मतलब श्रेणी क्रम में होती जब ये पूरी संधारित्र कुछ इस प्रकार से लगे होते हैं, ठीक है, तब ये क्या होता है, आपका श्रेणी क्रम होगा, होता नहीं होता। देखो जब यहाँ पर हम बीच में इस प्रकार से लाइन खींचते हैं तब ये क्या होता है, आपका श्रेणी क्रम होता है। क्या होता है, श्रेणी क्रम होता है। ये इस प्रकार से जब लाइन खींच देते हैं, मतलब ए और बी है, ए और बी की जो भी आप रेखा मिला रहे हो, यहाँ पर ये इस प्रकार से आपने लाइन खींच दी, समझ रहे हैं आपको किया कैसे। देखो ये एक संधारित्र, ये एक संधारित्र, तो ये क्या हो गया आपका श्रेणी क्रम में। और अगर मैं यहाँ पर इसके बीच में इस प्रकार से लाइन खींच दूं यहाँ पर, तब ये किस में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। ये एक इस प्रकार से अलग है और ये एक इस प्रकार से यहाँ पर अलग है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गया, समांतर क्रम में हो जाएंगे यहाँ पर ये जो संधारित्र है। तो यहाँ पर भी क्या होंगे, ये सारे किस में होंगे, आपके समांतर में, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो ये समांतर क्रम में, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो समांतर क्रम में है तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो समांतर क्रम में तुल्य धारिता कैसे निकालते हैं, तुल्य धारिता किसके बराबर होगी आपकी, तुल्य धारिता C बराबर क्या होगी, इसकी धारिता पहले वाले की धारिता कितनी होगी, A, क्योंकि ये समांतर प्लेट है तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D प्लस इसकी धारिता भी कितनी होगी, ये तो संधारित्र है नहीं, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस, इसका मतलब ये संधारित्र नहीं होगी, इसकी धारिता देखो क्या होगी, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, क्योंकि ये समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में इसलिए हमने सीधा जोड़ दिया। अगर श्रेणी क्रम होता तो फिर हम सीधा नहीं जोड़ सकते थे। ये और ये संधारित्र समांतर क्रम में था इसलिए हमने सीधा जोड़ दिया। तो C बराबर कितना आ गया, ये 2 गुना हो गया, तो मतलब 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना आ गया, D आ गया। ये क्या आ गई, जो आपका चित्र ए था उसकी तुल्य धारिता आ गई थी। तो आपको समझना क्या था, पहले तो आपको ढूंढना था कि कौन सा संधारित्र है आपका और कौन सा संधारित्र नहीं है। दूसरी आपके क्या कार्य था कि आपको चेक करना था कि आपका जो संधारित्र है वो समांतर क्रम में है या फिर श्रेणी क्रम में है। तो ये हो गया आपका चित्र ए है, उसमें तुल्य धारिता। अब देखो चित्र अगला बी देखते हैं क्या है वो। चित्र भी है आपका कुछ इस प्रकार से बना रखा है, वही वापस से
तो इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ये ए और ये बी है, ठीक है, ए और बी है, और सबके मध्य वापस से वही दूरी क्या है, डी डी है, ठीक है, इसके मध्य भी दूरी डी है, इसके मध्य भी दूरी डी है, इसके मध्य भी दूरी डी है, ठीक है, ये बराबर बनाना, मैंने सिर्फ बनाया तभी नहीं तो क्या ये दूरी जितनी है उतनी ये कैसे हो सकती है, ठीक है, वो आपको करना है ऐसे। तो अब देखो यहाँ पर हमारे को इसकी ज्ञात करनी है तुल्यधारिता, तो सबसे पहले वही कार्य हम क्या करेंगे, एक को प्लस आवेश देंगे क्योंकि हमारे को चेक करना है ना कितने संधारित्र है। तो ये देखो एक ही प्लेट है पूरी, इसको आप कौन सा आवेश दोगे, एक प्लेट को प्लस आवेश दो तो इस पर पूरे पर क्या आएगा, प्लस आएगा, ये लो प्लस लिख दिया। बी पर कौन सा होता है, माइनस होता है, तो ये लो माइनस आ गया। अब बताओ कितने संधारित्र हुए, प्लस माइनस एक संधारित्र, माइनस प्लस एक दूसरा संधारित्र, प्लस माइनस तीसरा संधारित्र। तो यहाँ पर कितने संधारित्र हुए आपके, 3 हुए, और सारे किसमें, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में थोड़ी है, इस प्रकार से होते हैं श्रेणी क्रम में, तो ठीक है, ये इस प्रकार से जब लगे ना तब श्रेणी क्रम में होंगे। तो ये किसमें नहीं है, आपके श्रेणी क्रम में नहीं है। ये श्रेणी क्रम में कब होते हैं, जब यहाँ पर ए इस साइड में लगा होता है, बी इस साइड में लगा होता है, तब ये श्रेणी क्रम में होता है। आप ए और बी को घुमाते तो ये आप किस में आ जाते हैं, श्रेणी क्रम में आ जाता है। अभी ये किसमें, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में तुल्यधारिता हम सीधे निकालते हैं, सी बराबर क्या होगा, इसकी धारिता कितनी होगी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी प्लस इसकी धारिता कितनी होगी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब ए क्यों लिखना है, क्योंकि उसने बोला है कि प्रत्येक जो प्लेट है उसकी जो क्षेत्रफल है वो कितना है, ए ही है, इस वजह से, और मध्य दूरी डी है, प्लस कितना हो गया तीसरे का, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, कितना हो गया, सी बराबर 3a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये आ गया आपके दूसरे जो है उसकी धारिता। समझ में आ गया किस प्रकार से किया, पहले चेक करना है कि कौन से संधारित्र हमारे काम आएंगे, फिर हमारे को देखना है कि कौन से समांतर क्रम है, एक श्रेणी क्रम, और समांतर क्रम श्रेणी क्रम पता चलते हैं हम क्या निकाल लेंगे, वहां पर तुल्यधारिता है उसको निकाल लेंगे। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो अगला आपका है 15वां आंकिक प्रश्न। 15वां आंकिक प्रश्न क्या है कि सी धारिता के n संधारित्रों को, सी धारिता हमारे पास में सी धारिता के n संधारित्र है, सी धारिता के मतलब एक संधारित्र है जिसकी धारिता वो कितनी है आपकी सी है। इस प्रकार से कितने संधारित्र है हमारे पास में, n संधारित्र है, को श्रेणी क्रम से संयोजित करने पर तुल्य धारिता CS तथा समांतर क्रम में संयोजित करने से तुल्य धारिता CP है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है हमारे को कि CP माइनस का CS बराबर n स्क्वायर माइनस 1/n और इंटू C, ये हमारे को सिद्ध करना है। तो बोला क्या गया क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल आसान है, क्या बोला गया है कि हमारे पास में सी धारिता के n संधारित्र है जिनको पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे, ये संधारित्र इसकी धारिता C, 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 ऐसे करते करते कहां तक है, n तक है, ठीक है, कहां तक है, n तक। तो अब आपको इसकी क्या निकालनी है, तुल्य धारिता निकालनी है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, तुल्य धारिता कैसे निकालोगे इनकी, एक बटा, बोला है हमारे को भाई जो श्रेणी क्रम मतलब श्रेणी मतलब सीरीज होता है, और P मतलब पैरेलल, ठीक है, समांतर, और S मतलब क्या हो गया, सीरीज, श्रेणी क्रम। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/CS, भाई श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता ऐसे निकालते हैं, क्या होगा 1/CS बराबर क्या होगा, इसकी धारिता क्या होगी 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 1/CS बराबर कितनी बार आ रहे हैं, ऐसे कितनी बार आएंगे, n बार आएंगे, तो मैं क्या लिख दूंगा n इंटू 1/C लिख दूंगा ना। ये 1/C कितनी बार आएंगे, क्योंकि n हमारे पास में संधारित्र है, तो ये भी कितनी बार आएंगे, n बार आएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, n लिख दिया, आगे लिख दिया। अब हमारी ये तुल्य धारिता थोड़ी है, इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो उल्टा कर देते तो यहाँ पर क्या होगा, CS बराबर क्या हो जाएगा, CS बराबर आ जाएगा आपका 1/n और इंटू C, ये आ गई आपकी समांतर श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता। अब हमारे को ज्ञात करनी है किसमें, समांतर क्रम में तुल्य धारिता। तो समांतर क्रम में ज्ञात करते हैं। तो इस बार आपके पास में जो जितने भी संधारित्र है वो किसमें जुड़े हैं आपके, किसमें जुड़े हैं आपके, श्रेणी समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो ये एक संधारित्र, ठीक है, ये फिर अगला दूसरा संधारित्र, फिर ये अगला तीसरा संधारित्र, ठीक है, ऐसे करते करते कहां तक जुड़ते जाएंगे, ये जुड़ते जाएंगे आपके n तक, ऐसे आगे चलते जाएंगे, ठीक है। ये लो, इसकी धारिता C है, इसकी C है, इसकी C है, C कितने हैं यहाँ पर, ये n है। तो इनका हम कैसे निकालते हैं, सीधा इनको तो सीधा करते हैं, क्या हो जाएगा, CP बराबर क्या हो जाएगा, C प्लस C प्लस C प्लस C, कितनी बार आएंगे, n बार आएंगे। तो इसको मिटा कर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर सीधा ही लिख देता हूँ NC।
तो ये आ गया आपका Cp और ये आ गया Cs। अब बोला है कि भाई क्वेश्चन के अंदर के Cp माइनस Cs करो, तो Cp माइनस Cs कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Cp माइनस का Cs, वो किसके बराबर होगा, Cp का मान क्या है, Cp का मान है Nc माइनस का क्या होगा, माइनस का 1 या n बटा c, सॉरी गलत कर दिया, क्या कर दिया, c बटा n, तो क्या होगा c बटा n, तो यहाँ से क्या होगा Cp माइनस का Cs बराबर, यहाँ पर इसके जैसा बनाना ना, वहां पर c कॉमन ले रहेगा तो c कॉमन ले लो आप, c कॉमन लेते यहाँ पर क्या आएगा n माइनस 1 बटा n, अभी भी नहीं हो रहा है तो Cp माइनस Cs बराबर c, यहाँ पर ले लो आप लेसे किसको, n को, n लेसे लोगे तो ऊपर क्या आएगा, नीचे 1 है तो यहाँ पर n आ जाएगा, मतलब n स्क्वायर माइनस का 1, तो ये और ये क्या सेम नहीं है, सेम है ना। इस प्रकार से आप क्या निकालोगे यहाँ पर तुल्य, जो मतलब आपको सिद्ध करना था वो आपने सिद्ध कर दिया, तो ये हो गया आपका अंकित प्रश्न नंबर 15। अब और करते हैं अंकित प्रश्न, कितने काम के प्रश्न ऐसे, जितने भी ये करने तो पड़ेंगे। देखो अगला अंकित प्रश्न क्या है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र में प्रयुक्त प्लेट की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, मतलब एक प्लेट है जिसकी त्रिज्या हमारे को दे रखी है, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें हमारे को त्रिज्या दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, मतलब r का मान दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर। यदि प्लेटों के मध्य की दूरी 10 सेंटीमीटर हो, प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, मतलब d का मान दे रखा है, d का मान कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर हो, तो एक तो हवा के लिए संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास में क्या है, एक संधारित्र है कुछ इस प्रकार से, ये प्लेट है, ठीक है, ये गोल प्लेट है, क्या है, गोल प्लेट है, इस प्रकार से प्लेट जरूरी थोड़ी है इस प्रकार से बिल्कुल आयताकार या जो भी हो उस प्रकार की हो, जरूरी नहीं है ना, प्लेट क्या है, गोलाकार है, यहाँ पर प्लेट है, ठीक है, इस प्रकार से, और एक प्लेट इस प्रकार से रख दी, ठीक है, जो इसका है वो त्रिज्या दे रखी है, इसकी त्रिज्या दे रखी है, दोनों के मध्य दूरी कितनी दे रखी है, d दे रखी है, और हमारे को ज्ञात क्या करनी है कि बीच में इनकी क्या है, हवा है, तो हवा के लिए हमारे को क्या ज्ञात करनी है, यहाँ पर जो मतलब धारिता ज्ञात है वो करनी है। तो यहाँ पर देखो इसके इनके मध्य दूरी है d, और इसकी त्रिज्या हमारे को दे रखी है, इनकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और d का मान भी 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तुल्य धारिता निकालनी, तो समांतर प्लेट संधारित्र की तुल्य धारिता क्या होती है, c बराबर होता है आपका a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। अब क्योंकि हवा माध्यम बोला तो यहाँ पर एप्सिलॉन हम लिखेंगे नहीं या k लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा c बराबर a। अब a का मान देखो आपको पाई, मतलब यहाँ पर दे रखा r वगैरह दे रखा है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा, इस गोले का क्षेत्र इस मतलब इसका क्या क्षेत्रफल होगा, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर, क्या होगा, पाई r स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और अपॉन क्या हो जाएगा d। c बराबर y का मान 3.14 या 22/7, r का मान रख दो, पहले इसको किस में बदलो, मीटर में बदलो, क्या होता है, कैसे बदलोगे, 1 मीटर पता नहीं है तो देखो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, यहाँ से आप 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 1/100 मीटर, तो यहाँ पर क्या कर दो, सेंटीमीटर की जगह क्या लिख दो आप, 1/100 लिख दो, और यहाँ पर भी क्या लिख दो, 1/100 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1/100, जीरो कैंसिल, मतलब कितना आएगा 10, 1/10, और 1/10 लिख दो यहाँ पर, तो कितना आएगा, 1/10 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 इनटू यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मान रख दो, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना आएगा 8.85 इनटू 10 टू द पावर माइनस का कितना 12, और d का मान रखो, d का मान भी क्या आएगा 1/10, तो 10 कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 10 आ गया, जीरो कैंसिल हो गया, बाकी इसको आगे आप सोल्व कर लोगे हैं। तो ये हो गया आपका अंकित प्रश्न नंबर 15। अब देखो अगला अंकित प्रश्न करते हैं। तो अगला अंकित प्रश्न कितने ये कौन सा था, 16वां था, ठीक है 16वां था। इतने ही आपके क्या अंकित प्रश्न, तो हमारे अंकित प्रश्न है वो पूरे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, और एग्जाम्पल आपने कर ही लिए होंगे, क्योंकि आपने कोई मतलब पूछा नहीं है कि कौन सा एग्जाम्पल आपको नहीं आया, तो मेरे हिसाब से कर लिए होंगे, तो अच्छी बात है। अब आपको देखो यहाँ पर कुछ मतलब जो आपके अभ्यास के प्रश्न है उनमें से कुछ दो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनको थोड़ा समझना है अच्छे से आपको। तो कौन से देखो जो एबीसीडी वाले होते हैं ना, उनमें से आपके 2 प्रश्न है। कौन सा है, एक प्रश्न है आपका के जो अभ्यास का छठा प्रश्न है, ठीक है, शुरुआत का एबीसीडी का छठा प्रश्न है, क्या है कि चित्र के अनुसार एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य आधे भाग में किसी पराविद्युत पदार्थ जिसका पराविद्युतांक एप्सिलॉन r है सरकाया जाता है। यदि संधारित्र की प्रारंभिक धारिता c हो तो न्यूनतम धारिता है वो ज्ञात कीजिए। देखो क्या है कि हमारे पास में इस प्रकार से दे रखा है, डायग्राम दे रखा है कि ये एक संधारित्र है, ये संधारित्र
इस संधारित्र की प्रारंभिक जो धारिता है वो धारिता हमारे पास में सी है और प्रारंभिक धारिता क्या होगी, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। होगी कि नहीं होगी? होगी। अब हमारे को बोला गया है कि इसके अंदर क्या कर दिया, एक एप्सिलॉन आर का है पराविद्युतांक का आधे भाग में यहाँ पर कुछ पदार्थ है वो मतलब यहाँ पर भर दिया इसके अंदर, ये हो गया आपका एप्सिलॉन आर का। अब आपको क्या ज्ञात करनी है यहाँ पर इसकी, अब न्यूनतम जो तुल्य धारिता है वो कितनी होगी भाई, जब हमारे पास में और इसके मध्य दूरी आपको दे रखी है कितनी है, डी है, ठीक है, मानना पड़ेगा नहीं दे रखी है तो भी। तो यहाँ पर अब आपको क्या ज्ञात करना है, तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो जब हमारे पास में ये पराविद्युत माध्यम नहीं था तब हमारी तुल्य धारिता थी इतनी, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डी। अब जैसे ही हम पराविद्युत माध्यम भर देंगे आधे में, इसका मतलब हमारी धारिता कुछ बदल जाएगी। अब यहाँ पर देखो जैसे ही पराविद्युत माध्यम भरा तो ये एक अलग संधारित्र हो गया, ये एक अलग संधारित्र हो गया ना यहाँ पर, तो ये अलग ये अलग। अब बताओ ये दोनों समांतर क्रम में एक श्रेणी क्रम में, ये किसमें है, दोनों एक दूसरे के, ये आपके समांतर क्रम में, किसमें, समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में कब होते हैं, जब यहाँ पर इस प्रकार से बनते हैं, तब ये देखो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तब ये किसमें होते हैं, आपके श्रेणी क्रम में होते हैं। अभी ये समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता इसकी मान लेते हैं सी है, तो कैसे लिखेंगे, इसकी धारिता कितनी होगी। अब इसका देखो ये पूरी प्लेट का क्षेत्रफल कितना था, ए था, तो इसका कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, और इसका भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a/2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a/2 और एप्सिलॉन नॉट और अपॉन क्या हो जाएगा, दूरी कितनी है, डी है, और प्लस का अब क्या लिखेंगे, इसका भी क्षेत्रफल कितना है, a/2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हवा माध्यम था इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर माध्यम है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन आर और अपॉन क्या हो जाएगा, डी। तो ये आगे वस्तु की धारिता, बिल्कुल आसान ना। क्या हो जाएगा आगे देखो, सॉल्व कर लो इसको यहाँ पर। हाँ चलो सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ रहा है देखते हैं फटाफट। हाँ मतलब पहले वो तुलना भी करनी ना, सी बराबर कितना था आपका, सी बराबर था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना था, डी था, ठीक है। इसको सी डैश मान लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी डैश बराबर क्या हो जाएगा, a/2 ए एप्सिलॉन नॉट बाई 2d प्लस ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बटा 2d। यहाँ पर आप कॉमन ले लो, किसको ले लो, ए एप्सिलॉन नॉट और अपॉन डी को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा आपका 1/2 प्लस, या फिर 2 ही बार ले लो, 2 बार आ गया, और यहाँ पर क्या बच गया, एप्सिलॉन नॉट वो तो बार ले लिया, यहाँ पर बचा आपका 1 और प्लस का यहाँ पर बचा एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पर क्या हो गया, सी डैश बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट में सी होता है, तो ये हो जाएगा c/2 1 प्लस एप्सिलॉन आर। ये रहा आंसर। कौन सा आंसर आएगा आपका, c/2 एप्सिलॉन आर प्लस 1 पहला, ये है वो क्या आपका राइट आंसर है। पता नहीं आगे इसके आंसर दे रखे नहीं दे रखे, कोई बात नहीं, आप चेक कर लेना सही किया है ना, ठीक है। तो अब देखो एक और जो बचता है आपका क्वेश्चन वो देखते हैं, एक और कौन बचता है। हाँ अभ्यास का ये आपका 11वां प्रश्न। अभ्यास का 11वां प्रश्न क्या है कि एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य स्थित ऊर्जा है वो U नोड है, कि हमारे पास में एक आवेशित क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र है, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र है जिनके प्लेटों के मध्य स्थित ऊर्जा दे रखी है हमारे को, कितनी दे रखी है, U नोड, कितनी दे रखी है, U नोड दे रखी है। यदि एक एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक वाली पट्टी का मध्य रख दी जाए तब न्यून जो स्थिति ऊर्जा वो ज्ञात करनी है। कि पहले हमारे पास में जो जब समांतर प्लेट संधारित्र था उसमें हवा माध्यम था, तब वहां पर हमारे पास में जो स्थिति ऊर्जा थी वो U नोड थी। अब जैसे हम क्या करेंगे, पराविद्युत माध्यम यहाँ पर रख देंगे तब हमारी स्थिति ऊर्जा वो कितनी होगी, तो उसको हमारे को चेक करना है, ठीक है। तो उसको चेक कैसे करेंगे, पहले तो यहाँ पर U नोड भाई स्थिति ऊर्जा कैसे होती है, समांतर प्लेट संधारित्र की स्थिति ऊर्जा कितनी होती है, हाफ CV² भाई, जो 0 से Q तक आवेशित करने में किया गया कार्य है वही किसमें संचित हो जाता है, इसकी स्थिति ऊर्जा में संचित हो जाता है ना, किसकी, संधारित्र की। तो यहाँ पर U नोड बराबर कितना होगा, अब हमारे पास में बहुत सारे मान होते हैं, एक होता है हाफ CV² होता है नहीं होता है, एक कौन सा होता है आपका हाफ Q² बटा 2C होता है, और एक और होता है कौन सा होता है हाफ, चलो उसको एक और होता है, ठीक है, उसका मान रख देंगे, Q बराबर C रखोगे तो एक मान और आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कौन सा रखोगे, आपके लिए कौन सा सही रहेगा, मतलब यहाँ पर आप कौन सा मान रखोगे, क्योंकि अगर आप कुछ अलग मान रख दोगे ना तब आपका कुछ अलग आंसर आएगा। अब आप देखो क्वेश्चन के अंदर शुरुआत में क्या बोला, किसी
अवेशित समांतर प्लेट संधारित्र। ये अवेशित नाम दिया ना, इसका मतलब उसके अंदर आपको आवेश है उसके पास में, इसका मतलब आपको ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है स्थितिज ऊर्जा का जिसके अंदर आवेश हो, और ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर आवेश और धारिता ही हो, बाकी नहीं। चलो उसको एक और बचता है, उसको लिख लेते हैं। कैसे आएगा वो, क्यू बराबर होता है आपका CV। यहाँ पर अगर आप क्या रखोगे, इसका मान रख दो C बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा, नहीं ये तो नहीं लिखना है आपको, चलो यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर आ गया आपका U नोट बराबर हाफ, और V का मान रखते हैं, V का मान रखेंगे Q बटा C, तो फिर तो वो आ जाएगा, और इसका मान रखेंगे फिर CV, नहीं CV का नहीं रखेंगे, CV का मान रख देते हैं, ठीक है, CV का मान रखें, CV क्या आपका Q है, तो यहाँ पर इसको क्या लिखते हैं, पहले इसको लिखो CV डॉट V ऐसे लिख सकते हैं, U नोट बराबर क्या हो जाएगा हाफ CV को क्या लिख सकते हैं Q और V, तो एक आ गया आपके पास में हाफ QV। ये आपके पास में तीन क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। अब तीन फॉर्मूले में से आप कौन से काम में लोगो, तो यहाँ पर देखो इसके अंदर CV आ रहा है, मतलब वोल्टेज आ रहा है, इसके अंदर Q आ रहा है, C आ रहा है, इसके अंदर भी Q और V आ रहा है, ये तो लेंगे ही नहीं हम, क्योंकि आवेशित प्लेट है, तब यहाँ पर हम ये काम नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर विभव है, और हमें यहाँ पर बोला नहीं है कि भाई इतने विभव की बैटरी से जोड़ा गया है। यहाँ पर Q और C है, तो इसकी धारिता C है, Q है, यहाँ पर भी Q है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है बीच में, उसके बाद में क्या आ रहा है V आ रहा है, और V हमारे को दे नहीं देगा। तो आपको करना क्या है यहाँ पर, कि आपको क्या करना है, ये वाला जो फॉर्मूला है हाफ Q स्क्वायर बटा 2C, इसका प्रयोग करना है। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये कोई ऐसे इसी का प्रयोग क्यों करते हैं, तो ऐसा कोई रीजन नहीं है, लेकिन जो आपका आंसर अगर आप दूसरा करोगे ना आप, तो आपका आंसर है वो गलत आएगा। तो आपको क्या करना है, इसी को करना है, ठीक है, सही होता है। जैसे वहां पर आप उससे करोगे ना, तब भी आपका सही आएगा आंसर, ऐसे नहीं मतलब अलग तरीके का आएगा, लेकिन आंसर सही माना जाएगा। लेकिन क्योंकि आपका बुक का है, तो मतलब कहीं ऑब्जेक्शन ना कर दे कि ये तो गलत है, ठीक है। तो आपको जो आपकी बुक है उसी के अनुसार आपको करना है कि मतलब फॉर्मूला कौन सा लेना है आपको, क्योंकि अवशिष्ट प्लेट बोला है ना, इसका मतलब आपको Q वाला ही लेना है, उसके अंदर Q और जिसमें V नहीं आई, Q और C वाला लेना है। तो आपके पास में इसकी प्रारंभिक जो स्थिति ऊर्जा थी U नॉट थे, कितनी थी आपकी हाफ, कौन सा लोगे, Q स्क्वायर बटा 2C, ये लोगे प्रयोग में। अब यहाँ पर देखो, जैसे इसके अंदर क्या रख दिया, कोई परावर्तित एप्सिलॉन R वाला परावर्तनांक माध्यम रख दिया, तब उसकी जो स्थिति ऊर्जा वो कितनी होगी, UM बराबर क्या होगी भाई, माध्यम में स्थिति ऊर्जा, ये निर्वात में स्थिति ऊर्जा थी, माध्यम में स्थिति ऊर्जा कितनी होगी आपकी हाफ और Q स्क्वायर बटा, अब क्या होगी माध्यम में धारिता होगी, यहाँ पर ये किसमें धारिता थी, ये निर्वात में थी, तो यहाँ पर मैं माध्यम में धारिता कुछ और नहीं हो जाएगी, जैसे ये माध्यम रहेगी धारिता बढ़ेगी नहीं क्या, तो क्या मैं यहाँ पर C लिखूं या फिर ये C लिखूं, C लिखने का मतलब तो यहाँ पर पहले हवा में जितनी मतलब धारिता थी अब भी उतनी धारिता है, तो फिर हमारी वो वाली बात यहाँ पर लागू होती है कि C समानुपाती के मतलब परावर्तित माध्यम बढ़ाओगे तो धारिता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर आप परावर्तित माध्यम मान लो अपनी चांदी वगैरह कुछ रख दो, यहाँ पर क्या C का मान बढ़ेगा नहीं, धारिता का मान बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा ना, तो यहाँ पर इसी वजह से धारिता का मान बढ़ेगा, तो यहाँ पर हम C नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे CM लिखेंगे, ठीक है, ये लिख दिया। अब यहाँ पर देखो क्या होगा कि आपके पास में एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि गोलीय संधारित्र की गोलीय विलगित गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है। ये कब होती है, जब वो वायु माध्यम में हो, जब किसी माध्यम में हो तब क्या होता है, CM बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और कैपिटल R, ऐसा लिखते हैं ना। बस यहाँ पे क्या होता है, एप्सिलॉन M और एप्सिलॉन M का मान वो वहां से निकाल लेते हैं। अब इनमें से अगर आप इन दोनों का भाग दोगे तो क्या आएगा आपका C बटा CM बराबर, भाग दोगे तो क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R एप्सिलॉन R और R, ये कैंसिल, ये पूरे कैंसिल, बचा क्या आपका कि C बटा CM बराबर क्या होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन R, या बोल सकते हो कि यहाँ से क्या आ जाएगा CM बराबर क्या होगा C एप्सिलॉन R। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, CM बराबर क्या होता है C एप्सिलॉन R, CM बराबर होता है C एप्सिलॉन R, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, CM बराबर C एप्सिलॉन R, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम, इनका दोनों का भाग दे दो आप, इसका और इसका भाग दे दो, तो इसका भाग दोगे तो क्या आएगा, ये बाद वाले का पहले ऊपर रखो, तो UM बटा क्या आएगा U नॉट बराबर UM बटा U नॉट, क्योंकि आपको बाद में पूछा ना कि निम्न माध्यम की इतनी स्थिति ऊर्जा, इसलिए हमने UM को ऊपर रखा है। तो UM बटा U नॉट किसके बराबर रहेगा, पहला ये तो 1 बटा 2 Q स्क्वायर बटा ये कहाँ पर आ जाएगा 2CM नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं लिखना, ठीक है, आप तो आएगा नहीं ना, ये साथ में लिख दिया हमने, Q स्क्वायर बटा 2C आ गया, ठीक है। ये भी कितना आ गया Q स्क्वायर बटा 2CM। और अब क्या होगा, नीचे किसका रखना है आप मान, ये U नॉट रखोगे तो यहाँ पर नीचे क्या जाएगा Q स्क्वायर, और ऊपर क्या चला जाएगा आपका 2C चला जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या आ गया UM बटा U नॉट बराबर
क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या है c बटा cm। अब cm का मान रख दो यहाँ पर, cm क्या है c एप्सिलॉन r, तो c से c कैंसिल, मतलब um है वो किसके बराबर आएगा u नॉट बटा एप्सिलॉन r। तो मतलब माध्यम में आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हो गया ना यहाँ पर देखो um किसका है, u नॉट बटा एप्सिलॉन r, या इसको लिख सकते हो u नॉट बराबर um एप्सिलॉन r। इसका मतलब u नॉट किस कब आता है, जब आप माध्यम की स्थितिज ऊर्जा को गुणा करते हो एप्सिलॉन r से, तब आपका u नॉट आता है। इसका मतलब u नॉट ज्यादा है ना, तो इस प्रकार से आप समझ निकाल सकते हो। और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसके अंदर दे रखा ना u नॉट बटा एप्सिलॉन r, u नॉट बटा एप्सिलॉन r, ये आ रहा, तो ये कौन सा है a, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। तो ये हमने कर लिया चैप्टर नंबर जो 4 है उसके आंकी के पर्सन, बाकी जो रहेगा उसको हम अगले जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हमें करेंगे।